आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में जानेंगे हम रिमूव टू, जो बहुत आसानी से इसको कैसे रिमूव टू हटाएंगे इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है वाक्य को बदलना, बट विदाउट मीनिंग, बिना उसका अर्थ बदले हुए। नो चेंज इन मीनिंग, मीनिंग में नहीं परिवर्तन होता, ओनली द फॉर्म इज चेंज, केवल उस वाक्य का रूप बदला जाता है। तो देखिए रिमूव टू, इसे हम एडवर्ब टू के नाम से जानते हैं। तो टू दो तरीके के होते हैं। टू इन्फिनेटिव टू जिसे बोलते हैं, नानी जिसका मतलब होता है, एडवर्ब टू जिसका मतलब होता है बहुत। तो उस टू को, हमें एडवर्ब टू को हटाने के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग करना होता है, जैसे कि वेरी। हम इस टू की जगह लगाते हैं वेरी, एक्सट्रीमली लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जिसको कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जो कि बाकी के अंत में इसको रखना पड़ता है। चौथा तरीका होता है कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, प्लस देन प्लस इट प्लस इज प्लस इजेमात, बाद वर्ग में से किसी एक चीज का प्रयोग करते हैं। या फिर कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस प्रोनाउन या नाउन का इस्तेमाल होता है, प्लस शुड प्लस बी, इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द रूम इज टू डर्टी, तो इस टू को हटाना है। द रूम इज वेरी डर्टी, टू की जगह हमने वेरी लगा दिया। द रूम इज एक्सट्रीमली डर्टी, हमने टू की जगह एक्सट्रीमली लगा दिया यहाँ पर। द रूम इज डर्टी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का इस्तेमाल हम हमेशा वाक्य के अंत में करते हैं। चौथा तरीका होता है द रूम इज मोर डर्टी देन इट इज प्रॉपर, द रूम बहुत गंदा है देन इट इज प्रॉपर, बजाय ये प्रॉपर होने के। तो ये हमने टू की जगह देन इट इज प्रॉपर लगाया है, और यहाँ पर मोर डर्टी, हमने इसकी डर्टी की कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। द रूम इज मोर डर्टी देन इट वुड बी, जो रूम में बहुत ज़्यादा गंदा है, तो डर्टी की हमने यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री लगाई, कंपेरेटिव डिग्री बाद देन का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर निर्जीव है तो हमने इट का इस्तेमाल किया है, तो इट शुड बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टू टायर्ड, टू की जगह हमने वेरी लगाया, आई एम वेरी टायर्ड। टू की जगह हमने एक्सट्रीमली लगाया, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। आई एम टायर्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हमने बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा, वो वाक्य अंत में लिखा है। आई एम टू टायर्ड देन इट इज प्रॉपर, यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो हमने क्या किया, टू की जगह हमने मोर टायर्ड कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया, टायर्ड देन इट इज प्रॉपर, तब हमने इसमें देन इट इज प्रॉपर का प्रयोग किया इन प्लेस ऑफ टू, जो कि हम बाकी के अंत में लगाते हैं। आई एम मोर टायर्ड, यहाँ कंपेरेटिव डिग्री है, देन आई शुड बी, तो यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री टू मोर टायर्ड के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया है, शुड बी का। द टी इज टू हॉट, तो टू की जगह हमने वेरी का इस्तेमाल किया है। द टी इज एक्सट्रीमली हॉट, टू की जगह हमने एक्सट्रीमली का प्रयोग किया है। अगर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बनाएंगे तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को लास्ट में लगाया, द टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। अगर ये कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कंपेरेटिव का केवल फुल स्टॉप आएगा, इन फुल देन इट इज प्रॉपर। द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, जो टी है, टी का यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री हॉटर है, देन इट, और देन यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री के साथ प्रयोग किया जाता है, इट शुड बी, मतलब है कि जो हॉट है कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री जब प्रयोग किया जाए तो यहाँ पीछे कुछ ना कुछ लगाना होता है, तो वहां पर हम इट शुड बी का प्रयोग करते हैं। आर्ची इज टू टॉल, तो आर्ची बहुत लंबा, तो यहाँ टू की जगह हमने वेरी का प्रयोग किया, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं वाक्य के अंत में। आर्ची इज टॉलर, अब यहाँ पर क्योंकि हमने टॉल की कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया, तो आर्ची इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, तो यहाँ टॉलर देन कंपेरेटिव डिग्री इट इज प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आर्ची इज टॉलर देन ही शुड बी, तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का प्लस यहाँ पर जो हमारे प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, यानी ये चीज डिपेंड करती है यहाँ पर, देन ही शुड बी। अगर यहाँ पर हमारा कंपेरेटिव डिग्री में अगर आर्ची की जगह फीमेल होती तो यहाँ पर ही की जगह शी आ जाता। नेक्स्ट है सोनम वाज टू हैप्पी टुडे, तो हम टू की जगह आंसर बनाते हैं, सोनम वाज वेरी हैप्पी टुडे, सोनम वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे,
सोनम वाज हैप्पी टुडे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के इसमें हमने बात भी किया है। सोनम वाज हैप्पियर देन इट वाज, तो यह टू की जो टू के बराबर में जो एग्जैक्टिव उसकी अगर हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते तो उसका हैप्पी का बन जाता है हैप्पियर। देन हमें लगाना ही है इट वाज प्रॉपर, तो क्योंकि ये पास्ट है इसलिए हमने इसमें वाज का प्रयोग किया है। अगर प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट आता। सोनम वाज हैप्पी देन शी शुड बी, तो ये दोनों ही जो बाकी दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री को शो करते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज है फॉर प्रैक्टिस। इट इज टू हॉट outside. These books are too expensive. Raja is too fond of suits. It is too sure. She is too lazy. Mohan runs too quickly. The pen is too costly. This man is too clever. The tree is too high. Ram is too intelligent. तो उम्मीद करती हूँ आप इस एक्सरसाइज को आप करेंगे और ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस एक्सरसाइज को करना है। ये प्रैक्टिस के लिए है और आपको टॉपिक जो लेक्चर था ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू का वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।